वेदा उसी फ्लैट के हॉल में सोफे पर बैठे बस उस रूल्स को अच्छे से पढ़ रहे थे और बार बार रिकॉल कर रहे थे उन्हें कैसे इस गेम को शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी है। और यही सब करते करते दोपहर के 3 बज गए। वेदा ने लंच वगैरह किया और उतनी देर में सीनियर इंस्पेक्टर अभिनव 3 लोगों के साथ आए। एजेंट भी आपके 3 साथी आ चुके हैं। WWH से 3 गोस्ट हंटर आ चुके थे, जिसमें से 2 एस रैंक के थे और एक था न्यू गोस्ट हंटर। हेलो मिस्टर वी, माई सेल्फ गोस्ट हंटर TR। मैं इस क्लास के गोस्ट हंटर्स का न्यू लीडर हूँ और यह है एजेंट PR, ये भी एस रैंक के गोस्ट हंटर हैं। और ये नए गोस्ट हंटर हैं एजेंट SY। हालांकि इनकी रैंक अभी हमें पता नहीं है। और वेदा ने जैसे ही उस नए गोस्ट हंटर को देखा उसका कॉलर पकड़ लिया और बोले, तू यहाँ पर भी आ गया? उस दिन वो जो तू राख लेकर भागा था, एक बात बता, तू उसका करेगा क्या? और तू गोस्ट हंटर कैसे बना? लीडर TR, इसे किसने बनाया गोस्ट हंटर? जिस पर वो नया गोस्ट हंटर एजेंट SY कहता है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे आपको अपने जूनियर से बात नहीं करनी चाहिए और उसका कॉलर तो बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तो यहाँ पर आपसे नई नई चीज़ें सीखूंगा ये सोच कर आया था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और एक कोई और नहीं, संजय था। सर सॉरी, पर इसे गोस्ट हंटर खुद प्रेसिडेंट ने बनाया। ये ना तो हमारी ट्रेनिंग सेशन में आया और ना कहीं किसी और चीज़ से। ये सीधा प्रेसिडेंट के सोर्स से आया, तो हम भी इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते। प्रेसिडेंट ने इसे सीधा गोस्ट हंटर ही बनाया। हाँ, इसका रैंक अभी भी क्लियर नहीं है, वो शायद इस मिशन के बाद क्लियर होगा। वेदा दांत पीसने लगे। ये प्रेसिडेंट भी ना, पिछली बार भी उन्होंने रागा को गोस्ट हंटर रख लिया था और इस बार इसे रख दिया। ना जाने उन्हें ऐसे गोस्ट हंटर्स की क्या ज़रूरत है जो बुरे काम करते हैं। वेदा मन ही मन बुद्ध बताए। तभी वो नया गोस्ट हंटर यानी कि संजय वेदा के करीब आया और बोला, वेदांत, मैंने कहा था ना, मैं मन की बातें पढ़ लेता हूँ। तू कुछ भी सोचेगा मुझे पता चल जाएगा। और रही बात कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और तू जो मुझे ऐरा गहरा समझ रहा है ना, तेरा वो प्रेसिडेंट खुद मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा था कि गोस्ट हंटर बन जाओ, पैसे अच्छे दूंगा, और सच में पैसे अच्छे दे रहा था तो मैं बन गया। इसी बहाने तेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा और अगर कोई नई चीज़ मिली यानी कि नई एनर्जी तो उसे भी ले लूँगा, मेरे काम ही आएगा ना वो। वेदा बस दांत पीसते रह जाते हैं और साइड में जाकर प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं। हेलो सर, आपने संजय को गोस्ट हंटर कैसे बना दिया? ये आदमी ठीक नहीं है और गोस्ट हंटर बनने को तो बिल्कुल लायक नहीं। उल्टा हमारे ही WWH में जो स्पिरिट्स पड़ी हैं, ये उन्हें भी चोरी कर सकता है। सर, देवा की स्पिरिट भी वहीं पर पड़ी है, अगर इसने ले ली तो। जिस पर सामने से प्रेसिडेंट कहते हैं, एजेंट भी तुम चिंता मत करो, एग्रीमेंट साइन हुआ है और हमें ज़रूरत है भी इसकी। तुम देख ही रहोगे कि आत्माएं कितनी ताकतवर होती जा रही। ऐसे में हमें स्ट्रॉन्ग गोस्ट हंटर्स चाहिए। हम हमेशा तुम्हारे ऊपर तो रिलाय नहीं रह सकते। तुम भी कहीं ना कहीं कभी बिजी होगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करेगा। और रही बात उन आत्माओं की, तो तुम उनकी चिंता मत करो, वैसी जगह पर रखिए जहाँ पर संजय क्या तुम भी नहीं पहुँच सकते। वो आपस में ही बातें कर रहे थे और वहीं संजय भी अपना सिर हिला रहा था, जैसे उसे भी सब कुछ सुनाई दे रहा है। दरअसल उसकी कर्ण पिशाचनी वेदा क्या क्या बातें कर रहे हैं और सामने से प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो संजय को बताई जा रही थी। अच्छा, तो इनके पास ताकत और आत्माएं कहता है, पर ये देवा देवा अच्छा देवा यानी जिसके पास मेरी जैसी ताकत है। अब आ गया मुझे समझ, लगता है उसे आज़ाद करना पड़ेगा। ये सोच वो मन ही मन हंसा कि तभी वेदा आए और बोले, ठीक है, जान पहचान बहुत हो गई, अब बारी है सीधा मिशन पर बात करने की। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गेम क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था, हमें क्या करना है क्या नहीं।
और ये बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि एक गलती और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी बातों को समझो और उसके ऊपर अमल करो। ये वाली बात उन्होंने खास संजय की ओर देखते हुए बोली और उन्होंने मन ही मन कहा कि कोई गड़बड़ी मत करना, वरना हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। ये सुन उसने हाँ में इशारा किया और वेदा समझ गए कि संजय कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। उन्होंने सबको अच्छे से समझाना शुरू किया। 4 स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आए थे, उन्होंने ये फ्लैट रेंट पर लिया। सब चीज़ें ठीक चल रही थी, पर परसों की रात उन सब ने डिसाइड किया कि वो एक गेम खेलेंगे, और एक गेम थी हॉरर की। आज के लिए बच्चे कहीं भी ऑनलाइन कुछ पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो उसे करने का इन्हें शौक चढ़ जाता है। भूत बुलाना ये सब, जैसे वो एक यूजर बोर्ड नाम की चीज़ है, उससे भी लोग भूत बुलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सारी चीज़ें असली नहीं होती, पर सारी चीज़ें नकली भी नहीं होती। ये गेम असली थी। जो ये गेम है रात के 12 बजे शुरू होती है और ये चलती है 3 बजे तक। 3 बजे तक खुद को सरवाइव करना होता है और रूल्स का ध्यान रखना होता है। एक गलती और गेम ओवर, जैसे इन बेचारों का हो गया था। गेम सीधी है। 4 लोग 12 बजे से पहले एक खाली कमरे में जाएंगे। उस कमरे में अंधेरा होना चाहिए, खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करना है, और कमरे में आते ही उन 4 में से एक आदमी होगा जो उनका लीडर बनेगा और कमरे के सेंटर में रहेगा। 3 लोग अलग अलग कोनों में जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि एक कोना हमेशा खाली रहे। ये जगह जो खाली छोड़ी जाएगी ये उस आत्मा के लिए होगी। सेंटर में खड़ा लीडर 12 बजते ही गेम को शुरू करेगा और 1, 2, 3 गिनकर क्लैप करेगा, और जैसे वो क्लैप करेगा सबको क्लॉकवाइज घूमना है और ध्यान रखना है कि एक कोना हमेशा खाली रहेगा। फिर से 1, 2, 3 तक गिनती, क्लैप, क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। अगर कोई घड़ी की सुई के अनुसार 3 बजे पर खड़ा तो जाएगा 6 बजे वाली सुई तक, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर कोई 6 वाली पे खड़ा है तो जाएगा 9 वाली तक, और 9 वाली 12 वाली सुई पर, और इसके बाद 3 खाली रहेगा। पर जैसे ही उस लीडर को लगेगा कि चौथा कोना अब खाली नहीं रहा, वहाँ पर कोई आ चुका है, तो उसे उल्टी गिनती करनी है, 3, 2, 1, और ताली मारेगा और क्लैप करेगा, और क्लैप करते ही सबको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि उल्टी दिशा में। जो 12 वाली सुई पर था वो 9 पे जाएगा, 9 वाली 6 पर, और 6 वाली 3 पर। इसके बाद लीडर को फिर से देखना है। अगर चारों कोने भरे हैं तो फिर से उल्टी गिनती और क्लैप, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। पर अगर एक कोना कहीं खाली हो गया तो 1, 2, 3 सीधी गिनती और फिर क्लॉकवाइज घूमना है। इसी बीच अगर किसी से भी गलती हुई और वो क्लॉक की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो उसकी मौत पक्की है। पर हाँ, ये गेम चलती रहेगी और वो कोना खाली नहीं होगा। कोना खाली रहेगा तो 1 रहेगा, यानी कि जो आदमी मरेगा उसकी जगह पर कोई और आ जाएगा, पर कौन वो हमें नहीं पता। इसके बाद फिर से 1, 2, 3 क्लैप, क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर तो चौथे कोने पर कोई आ चुका है, यानी चारों कोने भरे हुए हैं, तो 3, 2, 1 क्लैप और एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरी गेम है और ये 3 बजे तक चलेगी। ये गेम चलती रहेगी जब तक एक कोने में एक आदमी न बचे। अगर वो एक आदमी भी मारा गया तो फिर लीडर मारा जाएगा और गेम ओवर। और यही इनके साथ भी हुआ था। आई होप सबको गेम समझ आ गई भी, और यही इसके रूल्स भी मैं शामिल कर देता हूँ। एक दूसरे का नाम नहीं लेना, मुंह नहीं घुमाना, दीवार की तरफ फेस रहना चाहिए। लीडर तो देखेगा ही, पर जो कोनों में खड़े होंगे उन्हें बस दीवार की तरफ देखना है, इधर उधर नहीं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, अजीब आवाज़ें आएंगी, डर लगेगा, पर लीडर की बोली पर ध्यान रखना है, और लीडर को भी ध्यान रखना है कि वो सही कमांड दे। ठीक है? सब खेलने को राजी हो गए। प्लान बन गया कि आज रात 12 बजे ही ये गेम खेली जाएगी।